दोस्तों, भारत के पुराने दोस्त ने एक बार फिर से आवाज दी है और इस बार ये आवाज भारत से मदद मांगने के लिए नहीं दी है, बल्कि इस बार वो भारत को मदद करना चाहता है। मैं बात कर रहा हूं रूस की। पिछले काफी समय से भारत को पनडुब्बियों के लिए परेशान होता देखकर लगता है रूस फिर से भारत की मदद करना चाहता है। तो चलिए जानते हैं ये सारी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत और रूस के संबंध ऐसे हैं कि छोटी मोटी खटपट होने पर भी दोनों देश अपने लंबे समय के हित और पुराने समय के सहयोग को देखते हुए शांत रहते हैं, और दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों का यही सबसे बड़ा कारण भी है। इसके अलावा रूस भारत के लिए अपने स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स भी हमेशा के लिए तैयार रखता है और बिना किसी शक के वो इसका ऑफर भारत को देता भी रहता है। अब हालांकि आपके मन में ये बात आ सकती है कि रूस को भारत से अच्छा हथियारों का खरीदार कहां मिलेगा, जो पैसे को लेकर हिसाब साफ रखता है और टेक्नोलॉजी चोरी का भी कोई डर नहीं है। तो आपका सोचना 100% सही है, लेकिन फिर भी रूस चीन को ऐसे ऑफर नहीं देता, क्योंकि रूस से लिए हथियारों को चीन रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए चोरी कर लेता है। और वैसे भी रूस चीन पर वैसा भरोसा नहीं करता जैसा भारत पर करता है, और इसीलिए रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के जहाज Su-57 के बाद अब भारत को अपनी लेटेस्ट सबमरीन ऑफर की है। इस पनडुब्बी का नाम अमूर 950 है और माना जा रहा है कि रूस की रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो होने वाली आर्मी 2024 प्रदर्शनी में भारत को ये ऑफर दे सकती है। ये ऑफर दरअसल भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल 2 परमाणु पनडुब्बी हैं और अगले 6 से 8 महीने में एक और परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन भी शामिल होने वाली है। लेकिन दरअसल भारत अपनी अगली पनडुब्बियों को लेकर परेशान है। भारत ने 43,000 करोड़ का एक टेंडर निकाला हुआ है, जिससे भारत लेटेस्ट AIP सिस्टम वाली पनडुब्बियां चाहता है। इस सिस्टम के लिए स्पेन, जर्मनी और साउथ कोरिया की कंपनियों ने पहले हामी भर दी थी, लेकिन फिर जर्मनी और साउथ कोरिया बाहर हो गए, जिसके बाद स्पेन की नवंतिया और भारत के लार्सन एंड ट्रूबो मिलकर मझगांव डॉक मुंबई में ये सबमरीन बनाने वाले थे। हालांकि इसके बाद जर्मनी की कंपनी TKMS यानी कि थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम भी लेटेस्ट AIP देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन पिछले दिनों खबर आई थी कि भारतीय नौसेना नवंतिया और L&T द्वारा दिखाई गए AIP सिस्टम के ट्रायल से खुश नहीं है। इसके अलावा एक और दिक्कत यह है कि स्पेन खुद इस सिस्टम को अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और भारत की इसी परेशानी को देखकर लगता है कि रूस अपनी अमूर 950 पनडुब्बी को आगे बढ़ा रहा है। जिन लोगों को ये AIP सिस्टम के बारे में नहीं पता, तो मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि नॉन परमाणु पनडुब्बियों को बिना पानी की सतह पर आए ये लंबे समय तक पानी के नीचे रखने में सहायक होता है। और क्योंकि भारत की इच्छा नॉन न्यूक्लियर सबमरीन लेने की है, तो रूस ने अपनी इस नई पनडुब्बी को भारत के सामने प्रदर्शित करने का फैसला किया है। इससे पहले भी रूस ने भारत को P-75I के तहत अमूर 1650 सबमरीन ऑफर की थी, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली अमूर 950 खास तौर पर लंबे समय तक पानी में बने रहने के लिए बनाई गई है। लेकिन इसकी 2 खासियत और भी ज्यादा खास हैं। एक तो पानी में ऑपरेट करते समय इसे पकड़ना मुश्किल है और ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाली सबमरीन बताई जा रही है। और दूसरी बात ये कि इसमें 12 ब्रह्मोस मिसाइल वर्टिकल फॉर्म में रखी जा सकती हैं, जो कभी भी जरूरत पड़ने पर पानी के अंदर से ही छोड़ी जा सकेंगी। फिलहाल भारत किलो क्लास की पनडुब्बी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अमूर 950 पनडुब्बियों की आवाज किलो क्लास वाली पनडुब्बियों से काफी कम होती है, जिसके कारण इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। अमूर 950 सतह पर आती है तो 950 टन और पानी में डूबने पर 1300 टन पानी हटाती है। ये लगभग 57 मीटर लंबी है और इसकी रफ्तार लगभग 37 किलोमीटर पर आवर रहती है, और AIP सिस्टम के साथ ये लगभग 650 किलोमीटर तक जा सकती है।